रोहन ऑफिस से लौटते हुए नेहा के लिए कान के बड़े बड़े झुमके लेकर आया था, क्योंकि नेहा को बड़े झुमके बहुत पसंद थे। उसने सोच लिया था कि आज वो झुमके नेहा को देकर उसे वो प्यार भी देगा जिसकी वो हकदार थी। रोहन के पास गेट की दूसरी चाबी थी, इसलिए वो चुपके से घर के अंदर आ गया। घर में आते ही उसे नेहा और रिया की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। रोहन पहले ही सोच लिया था कि उसकी बेटी रिया नेहा के साथ बैठी गप्पे लड़ाती होगी, क्योंकि जब भी वे दोनों साथ होती थी ऐसा ही होता था। फिर घर में रौनक छा जाती थी। वैसे भी रोहन के घर की खुशी उन दोनों से ही थी। वो धीरे से उस कमरे के पास जाकर खड़ा हो गया, मगर जो बातें उन दोनों के बीच हो रही थी उन्हें सुनकर रोहन की रूह कांप गई। उसके हाथ से झुमके छूटकर कारपेट पर गिर गए, जो वो नेहा के लिए लाया था। उन दोनों की बातें सुनकर रोहन पत्थर का हो गया। रोहन की बेटी रिया 5 साल की थी जब उसकी पत्नी मीरा का देहांत हो गया था। रोहन रिया की ज़िंदगी में सौतेली माँ नहीं लाना चाहता था, इसलिए उसने दूसरी शादी नहीं किया था और वो अपनी बेटी को माँ बाप दोनों का प्यार देता था। मगर फिर भी रिया चुपचाप सी रहती थी, और इसकी वजह ये थी कि रोहन उसे वक्त नहीं दे पाता था, क्योंकि वो दिन भर काम पर होता था। हालांकि उसने घर पर एक नौकरानी रखी थी जो सुबह से शाम तक घर का काम करती थी और रिया की देखभाल भी करती थी। जब रोहन घर आ जाता तो वो अपने घर चली जाती थी। घर आने के बाद का वक्त रोहन रिया के साथ ही बिताता था। उससे स्कूल की रूटीन पूछता, उसके टीचर और सहेलियों के बारे में बातें करता, मगर रिया कभी खुलकर बात नहीं करती थी। बस वो उसके सवालों का जवाब दे दिया करती थी। रोहन ने महसूस किया था कि रिया उदास ही रहती थी जब तक कि उसकी ज़िंदगी में नेहा नहीं आ गई थी। हालांकि नेहा उससे उम्र में 4 साल बड़ी थी। नेहा उनके पड़ोस में कुछ साल पहले ही रहने आई थी और पढ़ती भी रिया के स्कूल में ही थी। 6ठी क्लास से ही उनकी दोस्ती हो गई थी और अब तो रिया हर वक्त नेहा के घर पर ही रहती थी, या कभी कभी नेहा उनके घर भी आ जाती थी। नेहा के माँ बाप मर चुके थे और वो अपने मामा के पास रहती थी। उसके मामा के साथ रोहन की भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। रोहन का अपना खुद का बिजनेस था जो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा था। भगवान की कृपा से उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। बस जिंदगी में एक ही दुख था कि उसकी पत्नी मीरा का साथ उसे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं मिला। वो उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। उसकी जाने के बाद रोहन ने किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था, क्योंकि वो अपनी पत्नी मीरा से बहुत प्यार करता था। रोहन देखने में ज़्यादा उम्र का नहीं लगता था, क्योंकि उसकी शादी कम उम्र में ही हो गई थी। वो अपनी पत्नी मीरा से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वो उसकी पत्नी कम और दोस्त ज़्यादा थी। मीरा और रोहन एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। वो रोहन की पहली नज़र का प्यार थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शायद यही वजह थी कि रोहन उसकी जगह किसी और को नहीं दे पाया था। तकलीफ बस इस बात की थी कि किस्मत में उनका साथ ज़्यादा नहीं लिखा था। जब से रिया की दोस्ती नेहा से हुई थी, वो हंसने लगी थी, बातें करने लगी थी। जब से नेहा आई थी, घर में एक रौनक सी लगी रहती थी। जब कभी वे दोनों किचन में कुछ पका रही होती तो पूरे किचन में उधम मचा रहता था, और बाद में अपने हाथों से बनाया हुआ खाना रोहन को टेस्ट ज़रूर कराती थी। वे दोनों जैसा भी खाना बनाती, रोहन यही कहता कि बहुत टेस्टी और मज़ेदार है। रोहन की नज़र में नेहा भी वैसे ही थी जैसे कि उसकी बेटी रिया थी। वक्त यूं ही गुजरता रहा और दोनों ने अपना इंटर पास कर लिया था। रिया ने जब प्री इंजीनियरिंग अच्छे नंबरों से पास किया, तब रोहन ने उसे कहा कि इस बार वो उसे वो गिफ्ट देगा जो उसे पसंद हो। अब वो बताए कि उसे क्या चाहिए, मगर जो गिफ्ट रिया ने रोहन से मांगा, उसे सुनकर उसके होश उड़ गए। रिया ने रोहन से कहा, पापा आप नेहा से शादी कर लो। ये सुनकर रोहन का दिमाग चकरा गया और वो सोचने लगा कि रिया ने ये क्या कह दिया। आज रोहन ने पहली बार रिया पर गुस्सा किया और कहा, तुम होश में तो हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते हुए। वो तुम्हारी दोस्त है, मेरे लिए बेटी जैसी है, और तुम हमारी शादी की बात कर रही हो। तब रिया कहने लगी, नेहा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है पापा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, इसलिए प्लीज़ आप उससे शादी कर लो, मुझे नेहा चाहिए। उसकी बातें सुनकर रोहन और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया और उसने कहा, नेहा कोई चीज़ नहीं है जो मैं तुम्हें ला कर दे दूँ। वो एक जीती जागती इंसान है और वो मुझे उतनी ही प्यारी है जितनी कि तुम। रोहन किसी भी कीमत पर वो कदम नहीं उठाना चाहता था जो उसे नेहा या उसके मामा के सामने शर्मिंदा कर दे। वो रिया से बोला, रिया तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं तुम्हारी दोस्त से ये बोलने के लिए भी मेरी ज़बान साथ नहीं देगी और तुम मुझे ये करने को कह रही हो। मेरा दिमाग तो ये सुनकर ही चकरा रहा है कि वो लड़की मेरे बारे में क्या सोचेगी। मैंने तो कभी तुझमें और उसमें कोई फर्क नहीं किया। खबरदार जो तुमने दोबारा मुझे ऐसी बात की। रोहन ने आज तक रिया को कभी नहीं डांटा था, मगर आज उसने बात ही ऐसी की थी कि रोहन का लहजा सख्त हो गया। उसका दिमाग इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि रिया ये सोच भी कैसे सकती है। रोहन के सख्त शब्द सुनकर रिया रोते हुए उसके पास से उठी और अपने कमरे में चली गई। रोहन को लगा कि अभी बचपना है, धीरे धीरे खुद समझ जाएगी।
इसलिए उसने इस बात को भुला दिया। मगर रिया ने हद कर दी, उसने खाना तक छोड़ दिया और बेजान सी कमरे में पड़ी रहती थी। रोहन जब वजह पूछता तो कहती, आप नेहा से शादी कर लो, मैं खुद ठीक हो जाऊंगी। मगर रोहन कैसे उसकी बात मानकर उस बच्ची की जिंदगी खराब कर सकता था। उसने रिया को समझाने की बहुत कोशिश किया, मगर वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसने 2 दिन तक ना कुछ खाया ना पिया। तीसरे दिन कमजोरी से वो बेहोश हो गई। फिर रोहन उसके सामने खुद को बेसहारा महसूस करने लगा। वो उसकी बात मान भी लेता तो नेहा के मामा उसे घर भेजना छोड़ देते। बेहोशी में भी रिया नेहा का नाम ले रही थी, मगर रोहन ने अभी तक नेहा को इसकी खबर नहीं दी थी। 3 दिन में ही रिया का चेहरा मुरझा गया था, इसलिए मजबूर होकर रिया की हालत देखकर रोहन ने नेहा को फ़ोन करके बताया कि रिया बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। ये सुनते ही नेहा तुरंत अस्पताल आ गई और बोली, रिया अचानक तुम्हें क्या हो गया? नेहा रिया के लिए बहुत परेशान और चिंतित लग रही थी। रिया ने नेहा की आवाज़ सुनकर आंखें खोली और उसे देखकर रोने लगी। नेहा, मेरे पापा मुझसे प्यार ही नहीं करते, मेरी इतनी सी बात भी नहीं मान सकते। मैंने पापा से सिर्फ इतना कहा था कि तुमसे शादी कर लें, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। रोहन को पता ही नहीं था कि रिया नेहा के सामने ये बात कह देगी। उसका सिर शर्म से झुक गया कि नेहा उसके बारे में क्या सोच रही होगी। वो कमरे से तुरंत बाहर निकल गया और बाहर खड़ा हो गया। वो नेहा से नजरें कैसे मिला सकता था? ये रिया भी ना, वो सोच रहा था, इसने तो मुझे नेहा के सामने शर्मिंदा कर दिया। वो पसीना पसीना हो गया और काउंटर पर पड़ी ठंडे पानी की बोतल उठाकर गटागट पीने लगा। कुछ देर बाद नेहा बाहर आई। रोहन कमरे के बाहर खड़ा था। उसकी नज़र रोहन पर पड़ते ही रोहन ने नजरें नीची कर ली। कुछ ना करके भी वो खुद को अपराधी महसूस कर रहा था। तभी नेहा उसके पास आई और बोली, मुझसे शादी कर लो रोहन। ये सुनकर रोहन के होश उड़ गए, क्योंकि उसे अंकल अंकल कहने वाली लड़की आज उसका नाम लेकर कह रही थी, रोहन मुझसे शादी कर लो। वो हक्का बक्का किसी मूर्ति की तरह खड़ा था। उसे लगा कि शायद रिया ने नेहा को इमोशनल ब्लैकमेल किया है, जैसा वो उसे कर रही थी। उसने नेहा से कहा, तुम रिया की बातों को इतना सीरियसली मत लो, वो बेवकूफ़ है। मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा और ना देख सकता हूँ। तुम मेरी बेटी की दोस्त हो, मुझे बिल्कुल रिया की तरह प्यारी हो। रिया जज्बाती है, उसे इन बातों की समझ नहीं। प्लीज़ उसकी बात का बुरा मत मानना। वो तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है, तुम्हें पसंद करती है और इसी भावनाओं में बहकर फिजूल की बातें कह गई। तुम बेफिक्र रहो, मैं उसे समझा दूंगा। तब नेहा बोली, ये सिर्फ रिया की नहीं, मेरी भी ख्वाहिश है। नेहा की इस बात में रोहन को चौंका दिया। वो बड़ी हैरत से उसे देखने लगा। उसकी बोलती बंद हो गई। उसे लगा कि उसके पास बोलने को शब्द ही खत्म हो गए हैं। वो क्या सुन रहा था और किससे? उसे अफसोस भी हो रहा था और गुस्सा भी कि वो लड़की उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती है। वो उसके बाप की उम्र का था। उसे लगा कि अब उसे नेहा से बात ही नहीं करनी चाहिए, इसलिए उसने रुख बदला और हाथ में रखी बोतल पटक दिया। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। उसी गुस्से में उसने नेहा से कहा, आज के बाद हमारे घर मत आना। मैं तुम्हें क्या समझता रहा और तुम क्या निकली? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। उसे हैरत थी कि नेहा ऐसा क्यों चाहती थी। वो खूबसूरत थी, जवान थी, उसे तो कोई अच्छा लड़का मिल सकता था, फिर वहीं क्यों? रोहन अचंभे में था, मगर नेहा बहुत शांत अंदाज में उसके सामने खड़ी थी। वो रोहन से कहने लगी, रोहन, भले ही आप मुझे अपनी बेटी समान समझते हो, लेकिन एक सच ये भी है कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ। मैं आपको पसंद करती हूँ और आप इतने बूढ़े भी नहीं हैं, ना लगते हैं। और वैसे भी जब मुझे ही कोई एतराज़ नहीं है तो आप रिया की ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं कर देते? रोहन ने उसे कहा, अगर तुम्हारी इन बातों की खबर तुम्हारे मामा को हो गई तो उनकी नज़रों में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है और मैं ऐसी बात कभी नहीं कर सकता जिससे मैं दूसरों की नज़रों में गिल जाऊं। तब नेहा कहने लगी, आप मेरा यकीन मानो रोहन, मेरे मामा को कोई एतराज़ नहीं होगा अगर आप मुझसे शादी कर लेते हैं तो। ये सुनकर रोहन हैरान हो गया और सोचने लगा कि भला उसका मामा इतनी बड़ी उम्र के आदमी से अपनी भांजी की शादी क्यों करेगा। वो नेहा की हिम्मत देखकर हैरान था, क्योंकि वो हर उसके सवाल का जवाब बहुत आराम से दे रही थी। फिर नेहा वहाँ से चली गई। शाम तक रिया काफ़ी बेहतर हो गई थी, इसलिए रोहन उसे घर ले आया। घर आते ही रिया ने फिर वही कहना शुरू कर दिया कि अब तो नेहा को भी कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर आप उसकी बात क्यों नहीं मान लेते? हालांकि रोहन को दूसरी शादी करने का कोई मन नहीं था, ये बस रिया की जिद थी, इसलिए वो उसके सामने हार गया। जब नेहा को भी कोई एतराज़ नहीं था तो रोहन कब तक रिया को मना करता, इसलिए वो खुद नेहा के मामा से इस बारे में बात करने चला गया। उसके मामा ने कहा, मुझे इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं।
असल में मेरी पत्नी का नेहा के प्रति रवैया ठीक नहीं है। वो नेहा के पीछे पड़ी रहती है और अपने निकम्मे लड़कों से उसकी शादी करवाना चाहती है ताकि वो लड़का उसे परेशान करता रहे। नेहा बहुत समझदार है, इसलिए मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा अगर आप उससे शादी कर लेते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप उसे बहुत खुश रखेंगे। और फिर कुछ ही दिनों में बहुत सादगी से नेहा और रोहन की शादी हो गई। उस दिन रिया बहुत खुश थी। रात को नेहा दुल्हन बनी रोहन के कमरे में बैठी हुई थी, मगर रोहन का दिल उसे पत्नी स्वीकारने को राजी नहीं था। दबाव और जल्दबाजी में की गई शादी, वो भी इतनी कम उम्र की लड़की से। उसके दिल और दिमाग दोनों इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वो कुछ देर ड्राइंग रूम में ही बैठा रहा। रिया चैन से अपने कमरे में सो चुकी थी और रोहन वहां बैठा इस अचानक हो गए रिश्ते को लेकर परेशान था। वो अपने दिल और दिमाग को समझाने लगा कि अगर नेहा को एतराज़ नहीं है और वो इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर चुकी है तो उसे भी इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। वो खुद को इस रिश्ते के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा था। इसी उलझन में वो अपने कमरे में चला गया। जैसे ही रोहन कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि नेहा दुल्हन के लाल जोड़े में सजी संवरी नेहा बैठी हुई थी। उसके दिल और दिमाग दोनों उलझने लगे कि वो उससे क्या बात करे। जिस लड़की के लिए उसके दिल में फिलहाल कोई जज्बात नहीं थे, फिर भी वो उसके सामने जाकर बैठ गया। जैसे ही रोहन ने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाला, नेहा ने अपना हाथ आगे कर दिया। उसके दिल में उभरते जज्बातों को समझते हुए रोहन ने वो अंगूठी उसकी उंगली में पहना दिया। नेहा आज काफ़ी नर्वस सी बैठी हुई थी, इसलिए रोहन ने ही बात शुरू किया और कहा, देखो नेहा, मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दिल और दिमाग दोनों इस रिश्ते को स्वीकारने को तैयार नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम चाहो तो आराम से इस कमरे में सो जाओ और चाहो तो रिया के पास चली जाओ। रोहन को लगा कि नेहा शायद इस बात पर एतराज़ करेगी या कुछ बोलेगी, क्योंकि हर लड़की को शादी, खासकर शादी की पहली रात को लेकर बहुत सारे सपने होते हैं। मगर नेहा बड़े आराम से मान गई और कहने लगी, ठीक है, आप आराम करें, मैं जाकर रिया के पास सो जाती हूँ। रोहन को लगा जैसे नेहा को शायद उसकी इजाज़त की ही ज़रूरत थी और वो तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। रोहन के लिए ये बात भी हैरान करने वाली थी कि हर लड़की के मन में अपनी शादी की रात को लेकर बहुत सारे सपने होते हैं। फिर नेहा तो खुद ही उससे शादी करना चाहती थी, तो फिर उसने रोहन की बात इतनी जल्दी कैसे मान ली? उसके कहे अनुसार तो वो रोहन को पसंद भी करती थी, इसलिए उसे कुछ तो एतराज़ होना चाहिए था। खैर, रोहन को लगा कि उसे भी थोड़ा वक्त देना चाहिए, इसलिए उसने कपड़े बदले और सोने के लिए लेट गया। इसके बाद नेहा अब रोज़ रिया के कमरे में ही सोने लगी थी। उसके साथ हंसती बोलती और बातें करती थी। रोहन रोज़ जब उन्हें कॉलेज छोड़ने जाता तो नेहा उसकी पास वाली फ्रंट सीट पर बैठ जाती और रिया को तंग करते हुए कहती कि अब यहाँ बैठने का हक मेरा है, क्योंकि शादी से पहले रिया रोहन के पास फ्रंट सीट पर बैठा करती थी। नेहा की बात पर रिया खिलखिलाकर हंस पड़ती और उसे छेड़ने लगती। अब उनकी शादी को अब 1 महीना पूरा हो चुका था, मगर नेहा अभी भी रिया के कमरे में ही सोती थी। रोहन को भी इस बात से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि नेहा के लिए उसके दिल में कोई जज्बात नहीं थे, तो उसे फर्क नहीं पड़ता था कि वो कहाँ सोती है। मगर एक रात जो कुछ रोहन और नेहा के बीच हुआ, उसने उसे झकझोर कर रख दिया। उस रात रोहन अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था कि तभी नेहा उसके कमरे में आ गई। जब रोहन ने उसे आने की वजह पूछी तो वो कहने लगी, रिया सो चुकी है, मगर मुझे नींद नहीं आ रही। क्या मैं आपके पास बैठकर बातें कर सकती हूँ? कल संडे है तो कॉलेज में भी छुट्टी है। तो रोहन ने कहा, हाँ बैठ जाओ। नेहा बेड पर बैठ गई। रोहन ने किताब साइड पर रख दिया और चश्मा भी उतारकर बॉक्स में डाल दिया। लेकिन जब उसकी नज़र नेहा पर पड़ी तो देखा कि वो बड़े गौर से उसे देख रही थी। उसके मासूम चेहरे को देखकर अचानक रोहन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। तब नेहा भी मुस्कुराने लगी और रोहन से कहने लगी, आप इस उम्र में इतने हैंडसम लगते हैं तो जवानी में तो और भी होते होंगे। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे का डिम्पल बहुत प्यारा लगता है और आपकी ये गहरी काली आंखें किसी को भी अपना दिल हारने पर मजबूर कर सकती हैं। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रोहन कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाया कि जवाब क्या दे। फिर उसने कहा, हाँ, जवानी में बहुत सी लड़कियां मुझ पर फिदा थी, मगर अब तो मैं 40 का हो गया हूँ, तो अब वो बात कहाँ रही। रोहन की बात पर नेहा हंसने लगी और बोली, ऐसी बात तो नहीं है, आप अभी भी एक जवान लड़की के पिता नहीं लगते। जब मैंने पहली बार आपको देखा था तो मुझे लगा था कि आप रिया के बड़े भाई हैं। रोहन की बात पर मुस्कुराते हुए रोहन बोला, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी शादी सिर्फ 18 साल की उम्र में ही हो गई थी। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और तब मेरी माँ को कैंसर हो गया था और उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो मेरी शादी अपनी आंखों से देखें।
तो मैंने उनकी आखिरी इच्छा का मान रखा और अपनी एक दोस्त से शादी कर लिया। शादी के अगले ही साल रिया पैदा हो गई थी। जब रिया 3 महीने की थी तब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी। रोहन की बात सुनकर नेहा कहने लगी, हमारे कॉलेज की बहुत सी लड़कियां यही समझती हैं कि आप रिया के बड़े भाई हैं। फिर वो रोहन से उसकी पहली शादी के किस्से सुनने लगी, क्योंकि रोहन की पहली पत्नी मीरा से उसकी लव मैरिज हुई थी। वो बड़ी दिलचस्पी से रोहन को देखते हुए मीरा और रोहन की लव स्टोरी सुन रही थी। सुनते सुनते नेहा की आंखें बंद होने लगी और वो बेड के दूसरी तरफ जहाँ बैठी थी वहीं लेटकर सो गई। पहले तो रोहन ने उसे जगाना चाहा, मगर वो गहरी नींद में थी, इसलिए उसने कंबल डाल दिया और खुद भी सोने के लिए लेट गया। थोड़ी ही देर में रोहन के दिल की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि नेहा नींद में उसके बहुत करीब आ चुकी थी। वो रोहन के बाजू पर सिर रख कर सोई हुई थी और उसका हाथ रोहन के सीने पर रखा हुआ था। पहले तो रोहन ने अपने ऊपर बोझ महसूस करके हड़बड़ाकर उसे नींद से उठाना चाहा, मगर जब उसे इतने करीब देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पहली बार रोहन ने नेहा का चेहरा इतने करीब से देखा था और उसके जिस्म से आती खुशबू ने उसके अंदर नए जज्बात पैदा कर दिए थे। बाकी रही सही कसर अचानक होने वाली बारिश ने पूरी कर दी। एकदम से बादल की तेज गड़गड़ाहट सुनकर नेहा रोहन के बिल्कुल करीब आ गई और उसके सीने पर अपना सिर रख दिया। अब रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और वो इतनी ठंड में भी पसीने से भीग गया था। फिर नेहा अचानक नींद में बड़बड़ाने लगी, रोहन, मुझे बारिश से बहुत डर लगता है। अब रोहन अपने आप पे काबू नहीं रख सका, इसलिए उसने नेहा को अपनी बाहों में भर लिया। पहली बार मीरा के बाद रोहन का दिल किसी के लिए यूं बेकाबू हुआ था। इससे पहले कि वो बेखुदी में आगे बढ़ जाता, उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और वो चौंक सा गया। फिर ख्याल आया कि बारिश से रिया भी घबराती है। नेहा गहरी नींद में थी, इसलिए रोहन ने धीरे से उसे खुद से जुदा किया और उठकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। रिया घबराई हुई सी दरवाजे पर खड़ी थी और रोहन के दरवाज़ा खोलते ही उसके सीने से लग गई। वो कहने लगी, पापा, मुझे डर लग रहा था, बादल इतनी जोर से गरज रहे थे और नेहा भी मेरे पास नहीं थी। रोहन ने रिया का माथा चूमा और उसे तसल्ली दिया। फिर कहा, रिया, अब तो बड़ी हो जाओ, बादलों की गड़गड़ाहट से कौन डरता है भला। जाओ, तुम नेहा के साथ सो जाओ, मैं तुम्हारे कमरे में चला जाता हूँ। फिर रिया नेहा के पास सो गई और रोहन रिया के कमरे में जाके लेट गया। लेकिन रोहन की नींद अब उड़ चुकी थी और उसका दिल अब अपने पति होने के फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए मचलने लगा था। उसके जज्बात अब खुद ब खुद उमड़ने लगे थी। एक बार रोहन के दोस्त ने दावत दिया था तो रोहन ने रिया और नेहा दोनों को पहले से तैयार रहने के लिए बोल दिया था। जब ऑफिस से वो वापस आया तो नेहा अपने 2 जोड़ी कपड़े रोहन के कमरे में बेड पर रखकर बैठी हुई थी। रोहन ने उससे पूछा, तुम तैयार नहीं हुई अब तक? तो नेहा कहने लगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सा जोड़ा पहनूं, और रिया भी नहीं बता रही। आप मुझे बताइए ना, कौन सा जोड़ा ज़्यादा अच्छा है? आप जो कहेंगे मैं वही पहन लूँगी। उसके सवाल पर रोहन हंसने लगा और बोला, मैं भी रिया का ही बाप हूँ, मुझे इन बातों का कुछ पता नहीं, जो तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगे वही पहन लो। तो नेहा रोहन के पास आकर उसकी आंखों में देखकर हक जताते हुए बोली, रोहन, आप मेरे भी तो कुछ लगते हैं ना, आज मुझे आपकी ही पसंद पहननी है। ये सुनकर रोहन का दिल धक से रह गया, क्योंकि नेहा किसी बच्चे की तरह जिद करने लगी कि रोहन उसे अपनी पसंद बताए। तभी रोहन ने उसे एक ड्रेस उठाकर दे दिया तो वो खुश हो गई। मगर जब नेहा तैयार होकर रोहन के सामने आई तो वो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। फिर जब नेहा ने रोहन से पूछा, रोहन, सच सच बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ? तब रोहन के दिल से आवाज़ आई, रोहन, आज नेहा की तारीफ उन शब्दों में करो जैसे तुम मीरा की किया करते थे। रोहन का दिल नेहा की तारीफ सुनाने के लिए तड़प रहा था, मगर उसने किसी तरह खुद को संभाला और नजरें चुराते हुए कहा, नेहा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। रोहन की तारीफ सुनकर नेहा बहुत खुश हो गई थी। अब तो वो भी कभी कभी रिया की तरह ही अपना हक जताने लगी थी। अगर रोहन दोनों के लिए कपड़े या कोई और चीज़ खरीद कर लाता तो नेहा रिया की तरह ही उसके गले लग जाती और उसके कान के करीब आकर कहती, आई लव यू रोहन, थैंक यू सो मच। रिया रोहन की बेटी थी, इसलिए उसके लिए रोहन के जज्बात अलग ही थे। उसका इस तरह प्यार करना रोहन को अच्छा लगता था, जैसा एक बाप को लगना चाहिए। मगर जब वही बात नेहा रोहन से कहती तो उसका दिल अंदर से धमाल मचाने लगता था। नेहा का यूं रोहन के करीब आना उसकी रातों की नींद उड़ा रहा था। अब रोहन का जी चाहता था कि वो नेहा को अपने कमरे में रखे, उसकी तारीफ करे और उसके करीब रहे। आज रोहन ऑफिस से आते हुए कान के बड़े बड़े झुमके लेकर आया था, क्योंकि नेहा को बड़े झुमके बहुत पसंद थे।
सोचा था कि आज नेहा को उसकी पसंद के झुमके देकर वो अपने दिल की बात भी कह देगा और उसे वो प्यार भी देगा जिसकी वो हकदार है। रोहन के पास मेन गेट की दूसरी चाबी थी, इसलिए वो चुपके से घर के अंदर आ गया। जब वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसके कानों में रिया और नेहा की हंसने की आवाज़ें आने लगी। वो धीरे से उस कमरे के पास जाकर खड़ा हो गया, मगर जो बातें उन दोनों के बीच हो रही थीं उन्हें सुनकर रोहन की सांसें ही थम गई। उसके हाथ से झुमके छूटकर कारपेट पर गिर गए जो वो नेहा के लिए लाया था। उन दोनों की बातें सुनकर रोहन पत्थर का हो गया। ये क्या खेल खेला था उन दोनों ने मिलकर रोहन के साथ। फिर धीरे धीरे कदमों से वो अपने कमरे में वापस लौट गया। आज पहली बार आईने पर नजर पड़ते ही रोहन को अपनी उम्र बहुत बड़ी लगने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि वो 40 के बजाय 80 का हो चुका है। बहुत रोकने के बाद भी उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। उसने खुद को तब संभाला जब नेहा वहीं झुमके पहनकर रोहन के कमरे में मुस्कुराती हुई आ गई। वो आते ही कहने लगी, आप मेरे लिए इतने खूबसूरत झुमके लाए थे तो फिर मुझे दिए क्यों नहीं, और कमरे के बाहर क्यों रख दिए, वो भी कारपेट पर। वो रोहन के पास आने लगी, मगर रोहन पीछे हट गया। उसने नेहा से कहा, खाना गर्म करो, मुझे बहुत भूख लगी है। नेहा ये सुनकर कमरे से बाहर चली गई। लेकिन जो हकीकत रोहन को आज पता चली थी, उसके लिए ये कैसे मुमकिन था कि वो नेहा के करीब भी जाता। उस दिन के बाद रोहन ने खुद ही नेहा से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। आज वे दोनों कॉलेज के फंक्शन में जाने के लिए तैयार हुई थी तो नेहा रोहन के कमरे में आई थी। रोहन गाड़ी की चाबी लेकर बाहर जा रहा था, मगर नेहा को देखकर रुक गया। नेहा भी रोहन को देखकर मुस्कुराकर पूछने लगी, रोहन मैं कैसी लग रही हूँ? वो अच्छी खासी तैयार थी और प्यारी भी लग रही थी, मगर रोहन ने नजरें चुरा ली, क्योंकि उन शब्दों ने तो जैसे उसके अंदर आग ही लगा दी थी। जो सच्चाई वो जान चुका था, वो सब सुनने के बाद रोहन इस सवाल का क्या जवाब देता। उसने नेहा को गुस्से से देखा और उसी गुस्से में उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर उसकी आंखों में देखकर सख्त शब्दों में कहा, बताऊं तुम्हें कि कैसी लग रही हो? रोहन के इस अंदाज पर नेहा सहम सी गई। शायद नेहा को रोहन से ऐसी सख्ती की उम्मीद नहीं थी। रोहन ने उसी सख्ती से नेहा की दोनों बाजुओं को दबोचते हुए कहा, बहुत बुरी लग रही हो। ये कहकर उसने नेहा को छोड़ दिया और वो तुरंत कमरे से बाहर निकल दिया। रोहन बाहर गाड़ी में जाकर बैठ गया, लेकिन उसके अंदर तो ऐसी आग लगी हुई थी कि जी चाह रहा था कि खुद को ख़त्म ही कर ले। गुस्से के मारे उसने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया तो रिया भागती हुई बाहर आई और गाड़ी में बैठ गई। फिर नखरे दिखाते हुए बोली, आप भी ना पापा बहुत जल्दी मचाते हैं। आपको पता तो है कि लड़कियों को कितनी तैयारी करनी होती है। वो अच्छी खासी तैयार होकर भी नाराज़ लग रही थी, लेकिन आज अगर रोहन का मूड अच्छा होता तो रिया के बात का हंसकर जवाब भी देता, मगर वो खामोशी से बैठा रहा। थोड़ी देर में नेहा भी बाहर आ गई, मगर उसे देखकर रोहन को बहुत हैरत हुई, क्योंकि वो मुंह धोकर बिल्कुल सादे हुलिये में बाहर आई थी और उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रोई हो। रोहन ने उसके चेहरे से नज़रें हटा ली। जब नेहा रोहन के पास वाली फ्रंट सीट पर बैठने लगी तो रोहन ने उसे टोक दिया, जाओ जाकर पीछे बैठो। मगर नेहा फिर भी फ्रंट सीट पर ही बैठ गई और पूरे रास्ते दबी दबी सिसकियां लेकर रोती रही। रिया उससे वजह पूछ पूछ कर थक गई कि वो क्यों रो रही है, मगर रोहन ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। रोहन के जज्बात कोई पत्थर के नहीं थे कि कोई भी आकर उनसे खेल जाए। नेहा को बस इस बात का रोना आ रहा था कि रोहन ने उससे सख्त अंदाज में क्यों बात की है, मगर उसे ये नज़र नहीं आ रहा था कि वो अपने मतलब के लिए रोहन के साथ कितना बड़ा खेल खेल गई थी। रोहन का भी दिल टूटा था और इसलिए उसका रवैया अपनी जगह बिल्कुल सही था, मगर ये कमबख्त दिल अब नेहा के प्यार में पागल हो चुका था और उसके आंसुओं ने पूरा दिन रोहन को बेचैन करके रखा था। अब नेहा रोहन से कोई बात नहीं करती थी, कुछ पूछती भी नहीं थी और रोहन से दूर दूर रहने लगी थी। रोहन के लिए तो ये अच्छी बात थी कि नेहा उससे दूर ही रहे, मगर नेहा की नज़रें हर वक्त रोहन पर ही जमी रहती थी, जिनमें न जाने क्यों इतने गिले शिकवे नज़र आ रहे थे। वक्त की रफ्तार तेज़ी से बग रही थी और अब दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उन्हीं दिनों रोहन के एक दोस्त ने अपने बेटे के लिए रिया का रिश्ता मांग लिया था। वो लड़का रोहन को बहुत पसंद था, मगर फिर भी रोहन ने रिया से उसकी राय पूछी, क्योंकि ये उसका हक था। तो उसने भी अपने चेहरे की मुस्कुराहट से रोहन को हाँ में जवाब दे दिया और फिर कुछ ही महीनों बाद रिया की शादी की तारीख तय हो गई। जिस दिन रिया की विदाई हुई थी वो नेहा के गले लगकर खूब रोई थी और नेहा भी बहुत रो रही थी। अब रिया अपने ससुराल जा चुकी थी और अब घर में सिर्फ रोहन था और नेहा ही थे। लेकिन रोहन का कड़ा इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। जिस दिन रिया विदा हुई उसी रात रोहन ने नेहा से कह दिया था कि उसे उससे कुछ बात करनी है। नेहा कुछ थकी थकी सी लग रही थी और रिया की जुदाई से उदास भी थी।
वो लाउंज में रखी हुई डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर खामोशी से बैठ गई और रोहन भी उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। रोहन ने सोच लिया था कि इस मजबूरी के बंधन को वो अभी खत्म कर देगा, जिसे नेहा ने अपने कड़े वक्त को गुजारने के लिए रोहन से जोड़ा था। उस दिन रिया और नेहा यही तो बातें कर रही थी। रिया नेहा से कह रही थी, मैं जानती हूँ कि तुमने पापा से ये शादी अपनी मामी के पसंद के लड़के से बचने के लिए की है, मगर तुम्हें बुरा तो लगता होगा ना, क्योंकि मेरे पापा तुमसे बहुत बड़े हैं और फिर तुम्हारा दिल भी तो मेरी तरह चाहता होगा कि तुम्हारा पति भी। रिया इतना कहकर चुप हो गई और फिर नेहा हंसते हुए बोली, मेरा पति भी हैंडसम और डैशिंग हो, यही कहना चाहती हो ना रिया? जाहिर है यार, मेरी भी ऐसी ही ख्वाहिश है। भला तुम्हारे पापा मेरे साथ किस एंगल से अच्छे लगते हैं, कितने बड़े हैं वो मुझसे। नेहा के इस जवाब ने रोहन को किसी गहरी खाई में फेंक दिया था, क्योंकि अगर वो रोहन को पसंद नहीं करती थी तो अस्पताल में रोहन से ये क्यों कहा था कि वो उसे अच्छा लगता है। रोहन बाहर खड़ा इस कड़वी सच्चाई के घूंट पी रहा था और नेहा आगे कह रही थी, रिया तुम तो मेरी मजबूरी जानती थी ना, मामी मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देती, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया था। पता है, शादी की रात को तो मेरी जान निकल रही थी, मगर शुक्र है रोहन ने खुद ही मुझे तुम्हारे कमरे में भेज दिया। नेहा के इन बातों ने रोहन के दिल को छलनी कर दिया था, क्योंकि ये बातें उसे तब पता चली जब वो नेहा को चाहने लगा था। नेहा की बात पर तुरंत रिया बोल पड़ी थी, अरे वो ना भी भेजते तो मैं तुम्हें लेने आ जाती। हमारा यही तो प्लान था कि तुम पापा से सिर्फ कागजी रिश्ता रखोगी और अपने उम्र के किसी लड़के से शादी कर लोगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि तुम शादी करोगी किससे? क्या कोई है तुम्हारी नज़र में? नेहा तुम पापा की फिक्र मत करो, मैं उन्हें कह दूंगी कि वो तुम्हें तलाक दे दे, वो मेरी बात नहीं टालेंगे। रोहन की अपनी बेटी ने भी दोस्ती की खातिर उसके जज्बातों का मजाक उड़ाया था और उसे कड़े इम्तिहान में डाल दिया था। नेहा के अगले शब्दों ने तो रोहन को कहीं का नहीं छोड़ा था। वो कहने लगी, हाँ है ना एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा। उसके मुंह से ये सुनकर मानो एक जिंदा लाश बन गया था रोहन। तभी रिया ने उससे बड़ी बेताबी से पूछा, अच्छा तुमने पहले तो कभी मुझे बताया नहीं, चलो अब बता दो कि कौन है वो? रिया ने बड़ी बेताबी से ये पूछा था, मगर नेहा ये कहकर टाल गई कि अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगी। रोहन वहीं से पलट आया था और उसी वक्त सोच लिया था कि रिया की शादी के बाद वो नेहा को इस मजबूरी के रिश्ते से आज़ाद कर देगा। इसलिए रोहन ने खुद ही नेहा से बात शुरू कर दिया, तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जिस लड़के को पसंद करती हो उसे कहो कि मुझसे आकर मिले, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी उससे करवाना चाहता हूँ। रोहन की बात सुनकर नेहा चौंक गई और कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हैं? वो हैरान होकर देख रही थी। तो रोहन ने कहा, तुम्हें और कोई ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी और रिया की सारी बातें सुन चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी भी अपनी एक ज़िंदगी है और तुम्हारे भी कई सपने होंगे, मगर मुझे तुमसे बस एक ही शिकायत है कि तुम अगर मुझे सच कह देती कि तुम मुझसे किस मकसद से शादी करना चाहती हो तो मैं तब भी इनकार नहीं करता। तुम्हें सहारा चाहिए था तो मैं वो सहारा तुम्हें ज़रूर देता, मगर जो खेल तुमने और रिया ने मेरे साथ खेला वो बहुत गलत था। जब तुम्हें कोई और पसंद था तो मुझे ये क्यों कहा कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ और तुम मुझसे अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हो? रोहन बहुत उदासी से बात कर रहा था और बहुत बड़े दर्द से गुजर रहा था, क्योंकि नेहा अब उसके दिल की धड़कन बन चुकी थी। मगर वो आज बिल्कुल चुप थी, बस एक टक रोहन को देखे जा रही थी, शायद अपनी हरकतों पर शर्मिंदा थी। तुम जब भी चाहोगी मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब तुम जल्द से जल्द उस लड़के को बुला लो जो तुम्हें पसंद है, ताकि मैं तुम्हारा रिश्ता भी उसके साथ तय कर दूं। अब मैं तुम्हारे साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे नहीं रहना चाहता। ये कहकर रोहन अपने कमरे में चला गया। हालांकि ये फैसला लेना उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होता जब अगर नेहा और रिया उसे सच बताकर ये रिश्ता जोड़ती, मगर जो ड्रामा उन्होंने रचाया था, रोहन के जज्बात बुरी तरह चकनाचूर हो गए थे। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी, मगर फिर भी वो बेड पर लेट गया। तभी बड़ी जोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। रोहन चौंक गया और उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि नेहा सामने खड़ी थी। इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में चली जाओ, मैं इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। इतना कहकर रोहन ने दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि वो किस दर्द से गुजर रहा था ये तो वो ही जानता था, और वो नहीं चाहता था कि आज भी नेहा के साथ कोई सख्ती कर जाए। मगर नेहा शायद रो रही थी और कहने लगी, अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। नेहा की ये बात सुनकर रोहन की जान हथेली पर आ गई। उस बेवकूफ़ लड़की पर उसे गुस्सा आने लगा। उसने फिर उठकर दरवाज़ा खोला। नेहा अभी भी उसी ड्रेस में थी जो रिया की शादी में पहनी थी, और वैसे ही तैयार भी थी, बस रोने से उसका काजल थोड़ा फैला हुआ था।
मगर उस वक्त वो फैला हुआ काजल भी उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। रोहन ने नज़रें फेर लिया तो नेहा अंदर आ गई और रोहन से पूछने लगी, कैसी लग रही हूँ मैं? नेहा की इस बात पर रोहन ने बड़ी हैरत से उसे देखा और सोचा, ये कैसा बेतुका सवाल है। तभी नेहा रोहन के बिल्कुल करीब आ गई और कहने लगी, मैंने कुछ पूछा आपसे कि मैं आपको कैसी लग रही हूँ? ये कहकर नेहा अचानक रोहन के सीने से लगकर रोने लगी और रोहन तो अपनी जगह पत्थर हो गया। नेहा रोहन के सीने से लगी हुई थी और सिसकते हुए कह रही थी, रोहन, आपने आधी अधूरी बातें सुनी और खुद से ही मेरे बारे में कुछ भी सोच लिया। मेरा जीवन साथी एक खूबसूरत नौजवान लड़का हो, ये रिया की सोच थी। मैं कई बार उससे कह चुकी थी कि तुम्हारे पापा मेरे आइडियल हैं, मुझे उनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्ट करती है, मगर वो हर बार उम्र का फ़र्क मेरे सामने रख देती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि मैंने मामी के पसंद के लड़के से बचने के लिए मजबूरन आपसे शादी की है। इसलिए मैं रिया को वही जवाब दे देती थी जो वो सुनना चाहती थी, क्योंकि मैं उसे यकीन दिला दिलाकर थक गई थी कि मैंने आपको दिल से कबूल किया है। हाँ, ये सच है कि शादी की रात मैं बहुत नर्वस थी, मगर वो तो हर लड़की होती है। मगर उसके बाद से मैं सच में आपसे प्यार करने लगी थी। मेरी ख्वाहिश थी कि आप मुझे देखें, मेरी तारीफ़ करें, मुझसे बातें करें। मगर जब आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैंने खुद से ही आपकी तरफ कदम बढ़ा दिया। रात के वक्त मैं आपसे बातें करने लगी और आपके बराबर में सो गई, क्योंकि मुझे आपका प्यार चाहिए था, मुझे हमारे रिश्ते का हक चाहिए था। मगर मैं खुद से ये बात नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि ऐसा कदम पहली बार उसका पति उठाए। इसीलिए बारिश के बहाने से मैं आपके करीब आ गई थी, मगर रिया के आ जाने से मैं आपका प्यार पाने में असफल रह गई। जबकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपकी पसंद की ड्रेस पहनूं, ताकि आपकी तारीफ़ भरी नज़रें मुझ पर उठें। आपकी नज़रें मुझे अंदर तक बेचैन कर देती थीं। इसलिए मैं अलग अलग बहानों से आपके करीब आने की कोशिश करती थी कि शायद आपको मेरे प्यार का एहसास हो, मगर आप तो शायद पत्थर के बने हैं। नेहा रोहन के सीने से लगकर उसे उसी की शिकायतें कर रही थी और तभी रोहन ने नेहा को अपनी बाहों में भर लिया। एक गलतफहमी थी जो उनके दरमियान इसलिए पैदा हो गई क्योंकि रोहन ने नेहा की तरफ कदम नहीं बढ़ाए थे, और ये गलती तो रोहन की थी। इसलिए रोहन ने नेहा का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया, उसके माथे को चूमकर उसे उसका पहला हक दिया और कहा, नेहा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जैसे ही रोहन ने नेहा की तारीफ़ किया, वो रोते रोते ही हंसने लगी और रोहन मुस्कुराने लगा। वो सच में बहुत खूबसूरत थी और मासूम भी, इतनी कि रोहन ही उसे समझ नहीं पाया था। फिर रोहन ने कसकर नेहा को अपने सीने से लगा लिया और उसकी दिल की धड़कनें फिर तेज़ होने लगी। मगर इस बार रोहन के दिल की धड़कनों के साथ साथ नेहा के दिल की धड़कनें भी साफ साफ सुनाई दे रही थीं, और ये रोहन की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब।